24 साल में पहली बार सरकार की इतनी शर्मनाक हार कैसे हो गई? आखिर कैसे अमित शाह को 1 घंटे की मोहलत मांगनी पड़ी, वो भी भरी संसद में? बैठे बिठाए कैसे सरकार ने बिना किसी वजह के पूरे इंडिया गठबंधन को एक कर दिया? दोस्तों, इस बात पर तो मीडिया और बीजेपी वाले खूब शोर मचा रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल का सपोर्ट नहीं करा, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि इस सरकार की कितनी शर्मनाक हार हुई है। ऐसी हार जो 24 सालों में कभी भी नहीं हुई। दोस्तों, क्या आपको मीडिया ने बताया कि सरकार द्वारा, किसी भी सरकार द्वारा 24 सालों में ये पहली बार हुआ है कि वो संविधान संशोधन बिल लेकर आई हो लेकिन वो गिर गया हो? 2002 में आतंकवाद निवारण बिल पोटा लाया गया था उस वक्त की मनमोहन सरकार द्वारा, और दोस्तों वो पहला सरकारी विधेयक बना जो कि गिर गया। उसके बाद 1990 में संविधान संशोधन बिल लाया गया था और वो पहला संविधान संशोधन बिल था जो गिरा था। मतलब आप कह सकते हैं 2002 के बाद से कोई भी सरकार ऐसा कोई बिल लेकर आई हो जिसमें संविधान संशोधन हो और वो सरकारी बिल हो, वो नहीं गिरा है। क्यों? क्योंकि सरकार जब संविधान संशोधन बिल लेकर आती है दोस्तों, तो पूरी तैयारी के साथ आती है और पूरे होमवर्क के साथ आती है, 100% श्योरिटी के साथ आती है कि ये बिल तो हम पास करवा लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि न केवल सरकार ने इस पूरे मामले में होमवर्क नहीं किया, बल्कि बैठे बिठाए कैसे इंडिया गठबंधन, जिसमें अलग अलग वजहों से दूरियां थी, जो अलग अलग राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, उसको बिना रीजन एक कर दिया। दोस्तों, ध्रुव राठी इस पूरे मामले में क्या बोले ये तो मैं आपको बताऊंगी ही। दोस्तों, आप जानते हैं 3 बिल जो सरकार लेकर आई थी महिला आरक्षण के नाम पर, उन 3 बिलों में कहीं महिला आरक्षण का नाम का जिक्र भी नहीं था। एक संविधान संशोधन बिल था, एक यूटी के लिए बिल था और एक डिलिमिटेशन का बिल था। वो तीनों बिल, सबसे पहले संविधान संशोधन बिल रखा गया और वो गिर गया, पास नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद एक नजारा देखने को मिला, पूरा का पूरा विपक्ष ऐसे उसको एंजॉय कर रहा था, एकजुट होकर अपनी जीत बता रहा था। बकायदा ममता बनर्जी जैसे लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये बार बार बोला है ये बीजेपी की अंत की शुरुआत है। और ये देखिए, एक साथ अगर विपक्ष आ जाए तो बीजेपी को कैसे नाक को चने चबवा सकता है और उसके सामने वो हार पैदा कर सकता है जो किसी भी सरकार ने 24 साल में नहीं देखी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एमके स्टालिन का बड़ा एक इंपॉर्टेंट ट्वीट है। जैसे ये दोस्तों ये गिरा विधेयक, तो एमके स्टालिन द्वारा करीब 10:55 पर रात को उन्होंने बकायदा पटाखे वगैरह फोड़े, इसके लिए जश्न मनाया क्योंकि उनका सबसे स्ट्रॉन्ग स्टैंड था। उन्होंने जिन लोगों को थैंक यू बोला है, आप देखिए, सब इंडिया गठबंधन के सहयोगी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तो बोला ही है, सीपीआईएम के नेता पिनरई विजयन, केरला के मुख्यमंत्री, दोस्तों इसके अलावा रेवंत रेड्डी, चलिए वो भी कांग्रेस पार्टी के हैं, ममता बनर्जी, उनको थैंक यू बोला, अखिलेश यादव, इसके अलावा शरद पवार, लालू यादव, हेमंत सोरेन, उमर अब्दुल्ला, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, ओडिशा के मुख्यमंत्री जो ऑफिशियली इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा भी नहीं बने, हालांकि इस बीच उनकी गलबैयां बढ़ी हैं इंडिया गठबंधन के साथ। और जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी कल मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में, उसमें उनके पार्टी के सांसद शामिल भी हुए थे। मैंने आपको कल एक खबर बताई थी दोस्तों। और तो और सुखबीर सिंह बादल, मतलब शिरोमणि अकाली दल के नेता, उनके प्रेसिडेंट को भी थैंक यू बोल रहे हैं। दोस्तों, इनमें से कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है। और तो और ये देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, राहुल गांधी ने बिल गिराने में अहम भूमिका के लिए अभिषेक बनर्जी को धन्यवाद किया है। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वोट मांग रहे हैं और यहाँ सब एक दूसरे को थैंक यू बोल रहे हैं। और तो और महुआ मोइत्रा ने कल वीडियो पोस्ट किया है और सारे नेताओं को थैंक यू बोला है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कि हम सब एक हैं और देखिए हमने अपनी एकता से बीजेपी को हरा दिया। Today, the 17th of April 2026 is a historic day for India and for India's democracy. We, the united opposition, the Indian National Congress, the DMK, the Samajwadi Party, the All India Trinamool Congress, and all the other smaller members of the India bloc, the opposition, have resoundingly defeated the ill thought out delimitation
constitutional amendment brought in by the Modi-led BJP government. दोस्तों यहाँ बहुआ मोइत्रा ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ये अंत की शुरुआत है। ये आप देखिए विपक्ष के सारे नेता बार बार यही बात बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात बोली। संसद में डिलिमिटेशन बिल फेल हुआ, मोदी जी के अहंकार की हार हुई, मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दोस्तों अब बड़ा सवाल ये है कि ये सरकार ने इतनी बड़ी ब्लंडर, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। इससे पता चलता है दोस्तों कि सरकार बिल्कुल होमवर्क करके नहीं आई थी, उसने अपोजिशन को बहुत ही हल्के में ले लिया है। कैसे? कल जब बहस हो रही थी और गृह मंत्री तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे, मुझे सच में बड़ी हैरानी हुई कि गृह मंत्री जो देश के हैं वो इतनी हल्की बात कैसे बोल सकते हैं। विपक्ष पहले दिन से क्या कह रहा है, खासतौर पर एमके स्टालिन और कांग्रेस पार्टी, कि आपने बोला आप 50% सीटें सबकी बढ़ाएंगे, लिख के दीजिए, बिल में कहाँ है ये। तो अमित शाह क्या बोलते हैं, आप मुझे 1 घंटे का वक्त दीजिए, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, मैं अभी आता हूँ, मेरे ऑफिस में सब कुछ रेडी है, मैं प्रिंट आउट निकाल के लाता हूँ, आपको प्रिंट आउट दे देता हूँ। सुनिए, अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करिए। दोस्तों ये कितनी चिंता की बात होनी चाहिए देश के लिए कि सरकार जिस बिल को लेकर आ रही है, जिसके लिए आप सारे नेताओं से सहयोग मांग रहे हैं, जिसके लिए 40 मिनट पीएम बकायदा भाषणबाजी कर रहे हैं संसद में, वो बिल जब ड्राफ्ट हो रहा था तब ये लाइन ऐड नहीं की जा सकती थी? क्या सरकार को पता नहीं था कि विपक्ष ये मांग डे 1 से उठाएगा डिलिमिटेशन को लेकर? उसके बाद गृह मंत्री कह रहे मुझे 1 घंटे का वक्त दे दीजिए, मैं ले आऊंगा। बिल ऐसे ड्राफ्ट होंगे क्या? दोस्तों ये बात बताती है कि सरकार का होमवर्क कितना हल्का था। देखिए ये छोटी छोटी चीजें जो कोई नहीं पकड़ेगा, और ये भी बताता है कि सरकार को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि विपक्ष नैरेटिव पेश कर सकता है। सरकार को ये लगा कि वो बस चिल्लाएगी कि देखिए महिला आरक्षण फेल कर दिया, महिला आरक्षण गिरा दिया तो बात चल जाएगी। अगर ऐसा होता ना तो जिस दिन बिल पर बहस हो रही थी ना, उसी दिन सरकार को 2023 का बिल लागू नहीं करना पड़ता। इस पर सरकार ने जवाब नहीं दिया है। अर्जुन राम मेघवाल से सवाल पूछा गया था, केसी वेणुगोपाल ने पूछा था ये सवाल, मैंने आपको कल दिखाई थी खबर। अर्जुन राम मेघवाल खड़े होकर जवाब नहीं दे पाए। तो 2023 का बिल तो लागू कर दिया है सरकार ने, तो 2023 का महिला आरक्षण बिल तो लागू हो चुका है ना, और 2023 में उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने थैंक यू भी बोला था सारे पूरे सांसद, जितने भी विपक्ष के सत्ता पक्ष के सांसद थे उनके लिए, और कहा था कि ये बहुत ही ऐतिहासिक लंबा है। ये देखिए, आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो पॉइंट ये दोस्तों कि महिला आरक्षण बिल तो लागू है, जो कि सरकार ने लागू करने में 3 साल लगा दिए, नहीं करने चाहिए थे। 2023 में कर देते तो 24 में मिल जाता आरक्षण। तो महिला आरक्षण बिल तो लागू है, तो गिरा क्या फिर? अब बात यहीं पर आ गई नैरेटिव की। गिरा क्या है? संविधान संशोधन बिल, डिलिमिटेशन बिल और यूटी बिल, जिसमें से एक बिल गिरा है, 2 सरकार ने वापस लिए हैं। ये बताता है कि सरकार जो नैरेटिव पेश करना चाहती थी वो किसी भी हाल में लोगों के बीच पहुंचा ही नहीं, क्योंकि जो 3 बिल आप लेकर आए थे, आपने उसमें बहस करवा दी महिला आरक्षण के नाम पर, लेकिन उन तीनों बिलों में एक शब्द महिला या विमेन का नहीं था। दोस्तों इस पूरे मामले में जैसे ध्रुव राठी ने भी बोला है, गुड जॉब बाय अपोजिशन फॉर रिजेक्टिंग दिस। विपक्ष ने बहुत बढ़िया काम किया इस बिल को रिजेक्ट करके। अगर मोदी सरकार महिला आरक्षण चाहती है तो 543 सीटों में ही महिलाओं को आरक्षण दे दे। देखिए दोस्तों, मैं हूं घोर महिलावादी, पक्की फेमिनिस्ट। अपने महिलावादी सिद्धांतों और मूल्यों के लिए ना मैं अपने घर वालों से भी लड़ जाती हूँ, और मैं घोर महिलावादी पूरी जागरूकता के साथ, समझदारी के साथ ये कहती हूँ कि महिला आरक्षण बिल गिरा ही नहीं है। महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, सरकार ने 3 साल बाद उसको इंप्लीमेंट कर दिया है। और तो और जिस उद्देश्य के साथ संसद का सत्र लाया गया था, खास तौर पर बजट सत्र बढ़ाया गया था, वो इसी उद्देश्य से बढ़ाया गया था। क्या? कि हम एक नैरेटिव पेश करेंगे कि मोदी जी जो है वो महिलाओं का कितना समर्थन करते हैं। तो भाई जो ये बात बोलेगा बीजेपी के लिए,
पहला सवाल उनसे यही पूछा जाएगा कि 2023 में जो बिल पास हो गया उस पर कुंडली मारकर क्यों बैठी थी ये सरकार। दोस्तों, सरकार ने 2023 का जो बिल लागू किया है ना, जिस दिन बहस हो रही थी उस दिन, ये बताता है कि सरकार के होमवर्क में कितनी कमी थी, क्योंकि सरकार से विपक्ष पूछ रहा था। पहले दिन जब बहस हुई, विपक्ष के सारे सांसद यही बोल रहे थे, बिल कहाँ है 2023 में जो पास हो गया है, वो लागू क्यों नहीं हो रहा है। तब सरकार को ध्यान आया कि ये तो उल्टा पड़ रहा है मामला। उसके अगले दिन सरकार ने बिल लागू किया है। सोचिए किस लेवल के होमवर्क की कमी है। दोस्तों, गोदी मीडिया और बीजेपी अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भरोसे जो बैठी हुई है ना, कि हम जो नैरेटिव गढ़ेंगे वो होगा, वो होने वाला नहीं है। क्योंकि ना केवल बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को एक कर दिया, सारे सांसद एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे थे, कल एक दूसरे से गले मिल रहे थे। बकायदा जब बिल गिरा तो विपक्ष के सांसदों ने बेंच पीट कर उसका जश्न मनाया। और मोदी जी और अमित शाह जी का आप चेहरा देखिए। दोस्तों, अब जहां तक बात है इसके चुनावी फायदे की, तो इस पर भी बीजेपी हल्की पड़ती है। क्यों? क्योंकि महिला आरक्षण के नाम पर अगर बीजेपी और टीएमसी का कंपैरिजन किया जाए ना, तो बीजेपी के भले ही ज्यादा सांसद आते होंगे, लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो ममता बनर्जी विधायकी के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में 33% से ऊपर आरक्षण देती हैं। ऑलरेडी वो अपनी महिलाओं को, अपनी पार्टी की महिलाओं को ज्यादा मौका दे रही हैं। तो अगर आप नंबर में देखें तो टीएमसी के सांसद कम हो सकते हैं, लेकिन आप एवरेज निकालेंगे तो बीजेपी से ज्यादा वो महिलाओं को अपने पार्टी में टिकट दे रही हैं। तो बीजेपी ने ऐसा अब तक कोई रोल क्यों नहीं पेश किया? तो टीएमसी के खिलाफ अगर मोदी या बीजेपी ये चाहती है कि वो महिला आरक्षण के नाम पर वोट मांगे, तो वहां तो बिना आरक्षण के ही टीएमसी इतनी सीटें दे रही है। और जहां तक बात है तमिलनाडु की दोस्तों, तो तमिलनाडु में तो एमके स्टालिन को बैठे बिठाए अपने मुद्दा दे दिया। उन्होंने साउथ वर्सेस नॉर्थ का मामला बना दिया। लोग अपने घरों में काले झंडे लगाएं और तमिलनाडु ने दिल्ली को हरा दिया, इस तरह की फोटोज उन्होंने पोस्ट की है। बीच चुनाव में और तो और कांग्रेस पार्टी और डीएमके के बीच में कुछ डिफरेंसेस थे सीटों को लेकर, लेकिन सुनने में आया कि एमके स्टालिन ने बकायदा फोन किया राहुल गांधी को और बोला कि आप लीड कीजिए अपोजिशन के इस मुहिम को और किसी भी हाल में इसको ये पास नहीं होना चाहिए। और राहुल गांधी ने बोला हम पास नहीं होने देंगे। और बकायदा जो एमके स्टालिन ने थैंक यू बोला है, सबसे पहले राहुल गांधी को ही बोला है। तो कांग्रेस और डीएमके के बीच जो थोड़ा बहुत सीटों को लेकर अनबन चल रही थी, जो कि अब जाहिर तौर पर खत्म ही हो गई, सीट बंटवारा हो ही चुका है, उसमें भी मिट्टी पड़ गई, सौहार्दपूर्ण हो गया सारा मामला। मतलब सरकार ने बैठे बिठाए इंडिया गठबंधन को भी एक कर दिया। 24 साल में पहली बार सरकार का विधेयक गिरा, ये शर्मनाक हार भी अपने मत्थे ले ली। और हासिल क्या हुआ इससे? आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।